दोस्तों, आज देश में जहां एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार पूरे देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों के बाद सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसके संकेत मिल गए हैं और इसको लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कृषि कानून के खिलाफ एक बार फिर से किसानों ने एक नए आंदोलन का ऐलान किया है। और तीसरी बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसानों की यह मांग है कि ये तीनों कानून वापस किए जाएं, लेकिन सरकार यह कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, इसलिए कानूनों को स्थगित या इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। और इसके चलते लगातार आंदोलन जारी है। और लेकिन इस बीच एक और नए आंदोलन की आहट अब सुनाई देने लगी है। आप इस खबर को देखिए, यह खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले पर महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से राज्य के दर्जे की बहाली की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने किसानों जैसे आंदोलन की बात कह डाली है। कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमें राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए किसानों से सबक लेना चाहिए। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि किसानों के हाथ में ना तो बंदूक है और ना ही पत्थर है, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को खोया हुआ राज्य का दर्जा पाने के लिए ऐसी ही कोशिश और संघर्ष करना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार को प्रदेश के लोगों से बातचीत करने की नसीहत दे डाली है। कहा है कि चीन से एलएसी के बाद पाकिस्तान से एलएसी पर बात हुई, जिससे समस्या का समाधान निकला। इसी प्रकार से देश की जो प्रदेश की समस्या का हल करने के लिए सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए और यहां के लोगों से बातचीत करना चाहिए। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी खबर है कि कृषि कानूनों के आंदोलन के बाद एक और आंदोलन को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक बड़ा बयान दे डाला है। अब देखना यह होगा सरकार इस बयान को कैसे लेती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में सरकारें और राज्य में सरकारें आती हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उनके दावे में सच्चाई कितनी होती है ये आप सभी जानते हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन काम नहीं होते हैं। गंगा की रक्षा के लिए कई सरकारें आई, दावे किए गए कि हम गंगा की रक्षा करेंगे, लेकिन गंगा की रक्षा आज तक नहीं हो पाई है। और गंगा की रक्षा करने के मामले पर स्वामी शिवानंद ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। और अभी उत्तराखंड यानी हरिद्वार में बीजेपी की सरकार है, उनके खिलाफ इन्होंने एक बड़े अनशन का ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा है कि गंगा रक्षा से जुड़ी 4 मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो वह कुंभ के दौरान अन्न के साथ जल भी छोड़कर अपने प्राण त्याग कर बलिदान दे देंगे। तो ये एक और बड़ा ऐलान स्वामी जी ने कर दिया है। उनका कहना है कि अपने जीते जी मैं गंगा को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। और जिस तरह से सरकारें आती हैं और ये कहती हैं कि हम गंगा के लिए इतना काम करेंगे, उतना काम करेंगे, किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों ने अपने एक और आंदोलन को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देखिए। राकेश टिकैत ने किसानों को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के
कानूनों में संशोधन के सवाल पर कहा है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शामली की महापंचायत में किसानों से कहा है कि वो अपने ट्रैक्टर तैयार रखें और तेल भरवा करके रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ दें। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें कानून के अंदर संशोधन नहीं चाहिए, कानून सिर्फ खत्म होगा तभी इस मामले का निपटारा होगा। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो इसमें कमी क्या है। तो ये देश के कृषि मंत्री के बयान को लेकर के उन्होंने पलटवार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, अनाज को तिजोरी में बंद रखना चाहते हो, भूख पर व्यापार करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। हम किसानों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने ट्रैक्टर्स के अंदर तेल भरवा करके रखिए, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। तो फिर से एक बार बड़े आंदोलन की तरफ राकेश टिकैत ने संकेत दे दिए हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। आपकी अपनी क्या राय, आप बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह, आप सभी जानते होंगे, इन दिनों चुनावी रैलियों के अंदर बिजी हैं और वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, चाहे पुडुचेरी हो, हर जगह वो जी जान लगा करके चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार के दौरान तमिलनाडु के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे डाला है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के विल्लुपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दूसरी पार्टियों के ऊपर, यानी कि जो वहां की दूसरी पार्टियां डीएमके है या फिर कांग्रेस पार्टी है, इनके ऊपर एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं आपसे, मैं तमिल में बात नहीं कर सकता, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा, एक और जहां अन्य द्रमुक और एनडीए गरीबों के हित के लिए सोच रही, वहीं द्रमुक और कांग्रेस भ्रष्ट हैं और फूट डालो राज करो की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके ऊपर यह आरोप लगाया है कि वो जो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति का मेन मकसद है लोगों के अंदर फूट डालो और राजनीति करो। और इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, राज करो, फूट डाल करके राज करो, ये कौन करता है, किस तरह से करता है, ये सबको पता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। और हां, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। लाइक शेयर का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।